सियासी तौर पे वैसे आपको इमरान खान साहब कभी पसंद रहे? इमरान एक सुपरस्टार है। इमरान खान ने झुकना नहीं सीखा, वो झुकता ही नहीं है। इमरान खान को मैंने हमेशा कॉन्फिडेंट देखा है, हमेशा। हम ही हैं, हमारे बाद कुछ नहीं है। अवाम ने इन दो पार्टियों को भुगत लिया है, तो अवाम की जो एक होप है इमरान खान है, तो इमरान खान जो भी करता फिरे, तो भी जनरल फैज और वो जो सारे इनकी प्लानिंग व्हाटएवर जो भी हुआ, इस डील पे तो इमरान खान तैयार होगा, 100% तैयार होगा। इमरान खान बाहर आते ही शेरवानी पहनना चाहता है, मसला ये है इमरान खान का। इमरान खान पिछले 3 साल से जेल में बैठा हुआ है। आप मुझे बताएं कौन सा काम रुका है यहाँ पे? सब चल रहा है। क्या कहूँ आपको, सहाफी कहूँ, एंकर कहूँ, पक्की कटर प्याज वाली अराई, किस पे प्राउड है? तमाम वालिदैन को एक ही शौक होता है, बेटा बेटी या डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। जब मैं बैंकॉक से न्यूज़ किया करती थी, तो सारे फैमिली वाले जो है ना, वो टीवी लगा के बैठ जाते थे। मैंने टीवी पे आने, वो एक नया एक दौर स्टार्ट हो रहा था ना। पीटीवी के अलावा तो कोई टीवी यस, कोई था ही नहीं। इंडिया से टीम बुलाई थी, इंडिया से टीम बुलाई थी, और सैलरी भी दे रहे थे। जी 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 जी। अच्छा, रोड से बुलेटिन? जी जी, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं हम लोग, और वहां से हम लोग लाइव बुलेटिन कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया को तो बहुत मैच्योर करार दिया है इंडिया की निस्बत। उनको नहीं पता चलता हमारा कंटेंट क्या है, उनको नहीं पता चलता हमने बात क्या करनी है, उनको नहीं पता चलता कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक्चुअली वहां पे पाकिस्तान मुखालिफ नारा बिकता है। कोई ना कोई उसने ब्लंडर किया ही किया है, कोई ना कोई इंसिडेंट खुद करवाया है, पाकिस्तान पे नाम डाला है, वो सिंपैथी लेने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया की आवाम भी इतनी कोई बेवकूफ नहीं है। मैं खुद इंडिया गई हुई हूँ 2012 में। आवाम में इतनी नफरत नहीं है जितनी मोदी ने डाली है। मीडिया भी एक वक्त वो था कि जिस वक्त हायरिंग करके खुद उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पे भी खर्च कर रहे हैं, लोगों को बुला के अपने लोगों को सिखा रहे हैं और साथ में पे भी कर रहे हैं, और एक वक्त मीडिया पे आ जाए। बहुत पीक इस चीज की देखिए वो इमरान खान के दौर में देखिए। अच्छा, जितनी पोलराइजेशन इमरान खान ने स्टार्ट की है ना, नून लीग का दौर भी जो गुजरा है, हमने शायद उतनी पोलराइजेशन और उतना मीडिया को प्रेशराइज हमने तब भी नहीं देखा। बाहर आके डुगडुगियां बजाते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं, बैक स्टेज ये सारे एक ही हैं। तनकीद होती है, कभी फेस करना पड़ी? हाँ, होती है। कोई मुझे यूथन कहता है, तो कोई पटवारन कहता है, तो इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसका मतलब मैं बीच की बात करती हूँ ना, मैं दोनों साइड की बात करती हूँ। शेर अफजल मरवत के साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू था मेरा। 2016 में मैं अमेरिका गई थी इलेक्शंस को कवर करने के लिए। तब हिलरी क्लिंटन और प्रेसिडेंट ट्रंप आमने सामने थे। जिस तरह यहाँ पे एक हवा थी 2024 में कि इमरान खान जीतेगा, इस तरह 2016 में अमेरिका में ये हवा थी कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी। लेकिन फिर वो दुनिया एकदम बदल जाती है। जाती जिंदगी में कैसी हैं, घर में कैसी हैं, क्या रूटीन है, क्या करती हैं? जब मैं घर से बाहर हूँ और मैं घर पे किसी अपने वर्कर को फोन करूँ और कोई फोन ना उठाए, ओह बहुत गुस्सा आता है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, फोन क्यों। ये जो फैमिली व्लॉगिंग, ये जो टिकटॉक कल्चर, इट्स वेरी बैड, ये जो वेरी बैड, इट्स वेरी बैड। मैं इससे बहुत इख्तलाफ रखती हूँ। लोगों को आप अपने बेडरूम तक ले जाएं, नो वे, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन। ज्यादा पसंद क्या है? खेलना पसंद है, वर्जिश करना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, मूवी देखना पसंद है? वॉक प्लस म्यूजिक। ओह, मूवी मैं किसी जमाने में देखती थी, अब मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि 3 घंटे बैठ के मूवी देखूं। हाँ, पंजाबी, इंडियन पंजाबी, हाँ। जो पंजाब के कल्चर क्या है, मुझे बहुत पसंद है। वो लोग अगर पंजाबी फिल्में पसंद हैं तो अपना पंजाब खुसूसन देहाती कल्चर भी पसंद हो। ऑब्वियसली उकाड़ा से हूँ, दीपालपुर से हूँ, साल में एक चक्कर जरूर लगा। ऑब्वियसली अराई हूँ, मक्खन ऊपर रख के। मैं अवॉइड करती हूँ ऐसी चीजें, लेकिन कभी कभी तो फिर वो पप्पो कहती चल कदी कदी ते खा लिया कर। यस, फिर मैं खाती हूँ। जरदारी साहब बहुत वाइज पॉलिटिशियन है। अच्छा, जरदारी साहब को पता है गेम कहाँ पलटनी है। हमजा शहबाज को तो बस मरियम ले बैठी बेचारी को। हाँ, तो और क्या, जाहिर है वो भी चाहता होगा। ऐसा तो इशू कोई नहीं है। तो बीच में आपके हमारे सामने थोड़ी कहेंगे, अंदर की पॉलिटिक्स और है बेटा उनकी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनपीटीवी और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। आज हमारे साथ बड़ी ही दबंग किस्म की शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मीडिया इंडस्ट्री के 3 अदवार जो है ना वो देखे हैं। प्रिंट मीडिया से आगाज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा उरूज देखा और अब डिजिटल मीडिया को एंजॉय कर रही हैं। शाजिया ज़िशान साहिबा मेरी मुराद है, मारूफ सहाफ़ी हैं, मारूफ एंकर पर्सन हैं और फैशन डिज़ाइनर भी हैं। शाजिया ज़िशान साहिबा, क्या कहूँ आपको, सहाफ़ी कहूँ, एंकर कहूँ, या वो पक्की कटर प्याज वाली अराई, किस पे प्राउड है? सब कुछ जाहिर है। मैंने मैथ्स कॉम पढ़ा है, पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की, हमें पढ़ाया,
फिर मेरा शौक था कि मैं कोई टीवी का से रिलेटेड कोई काम करूं। सो यस, मैं बीइंग अ सहाफ़ी, एंकर, जर्नलिस्ट, यस मुझे बहुत कहाँ से प्राउड है, पढ़ा? फ़ख्र। एमएससी मैथ कम्युनिकेशन आई डिड फ्रॉम लाहौर कॉलेज फ्रॉम फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। Oh, J Road. यस 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 6 साल मेरे उस यूनिवर्सिटी, एफए, फिर बैचलर, यस फिर एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन। ठीक और है। हमारा ही वो टाइम था जब लाहौर कॉलेज ने एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था, हमारा फर्स्ट बैच था। सो यस, मुझे बहुत फ़ख्र है अपने अराई होने पे भी, प्याज खाने पे भी, और ऑब्वियसली यस जर्नलिस्ट, एंकर, यस। ठीक है। अच्छा, अपना फैसला था कि आपने जर्नलिस्ट बनना है या मास कम्युनिकेशन पढ़ना है, या पेरेंट्स की तरफ से आपको? पेरेंट्स ने कभी दबाव नहीं डाला है। हर पेरेंट्स को, तमाम वालिदैन को एक ही शौक होता है, बेटा बेटी या डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, कोई जज बन जाए, यस मेरे पेरेंट्स का भी ये शौक था, लेकिन जाहिर है फिर वो बच्चों पे आप वो ज़बरदस्ती तो नहीं इम्पोज कर वैसे सकते। क्या बनाना चाहते थे बचपन में आप? डॉक्टर, इंजीनियर, ऑब्वियसली मेरी मम्मा को था। मैंने जो अपनी मैट्रिक था वो मैंने साइंस सब्जेक्ट्स में किया था, तो उनको बड़ा शौक था कि जो है वो ठीक है। डॉक्टर मैं बन जाऊं, लेकिन मुझे फैशन इंडस्ट्री का और टीवी का, ड्रामाज और इस तरह की ज़रा लाइमलाइट वाले कामों का बहुत ज़्यादा मुझे क्रेज़ था, बहुत शौक था। सो यस, मैंने अपने आप को फिर मोल्ड किया मैथ्स कम्युनिकेशन और अपनी मीडिया की तरफ, कि कहीं ना कहीं फैमिली तो एक ही है ना, ज़रा टीवी से रिलेटेड काम है। ठीक है। सो यस, आई एम एंजॉयिंग ठीक है। स्टिल। आपने जब वहाँ से ग्रेजुएशन की तो उसके बाद फिर आप बाहर चली गई या कहीं और से भी पढ़ा, या नो 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 सीधा नो, फील्ड में आ गई? कहाँ, लाहौर कॉलेज से? नहीं नहीं नहीं, 2003 में हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई नवाई वक्त से। नवाई वक्त में इंटर्नशिप भी काम भी किया, वहाँ फील्ड रिपोर्टिंग के लिए भी जाते थे। फिर मैंने वहाँ पे फीचर्स भी लिखने स्टार्ट किए, जो मैंने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद जब हमारा एमएससी मैथ्स कॉम का सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करना था, तो एक यूनिप्लस टीवी होता था, यूनिप्लस टीवी। ठीक है। सो इंटर्नशिप के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी न्यूज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, और मेरा तो वैसे ही क्रेज़ था, शौक था। मैंने ऑडिशन दिया, कहते यस यू आर फाइन, हमें बस आप जैसी एंकर चाहिए। और फिर उन्होंने मुझे, मैं और मेरी एक फ्रेंड, हमें बैंकॉक भेज दिया, क्योंकि आपको पता है जैसे जियो है, ARY, सबके अपलिंकिंग जो सिस्टम होते थे वो सब दुबई में थे। बिल्कुल ऐसे। तो यूनिप्लस का जो था वो थाईलैंड में था, बैंकॉक में था। सो यस, और हम आई थिंक उस वक्त तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी आगाज था अभी पाकिस्तान आगाज था। यस यस यस। तो मैंने तो बहुत सारे चैनल्स में काम किया, ज़ाहिर स्क्रैच से स्टार्ट किया है। नया नया एक मीडिया का क्रेज़ भी था, लोगों में भी था। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बैंकॉक से न्यूज़ किया करती थी, तो सारे फैमिली वाले जो है ना वो टीवी लगा के बैठ जाते थे। मैंने टीवी पे आने, वो एक नया एक दौर स्टार्ट हो रहा था ना। बिल्कुल ऐसे। पीटीवी के अलावा तो कोई टीवी यस, चैनल कोई था ही नहीं। तो वो बड़ा मेरा वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद मैं वापस आई तो और एक दो टीवी चैनल्स ज्वाइन किए। फिर दिन टीवी भी था, रॉयल भी था, मुझे बताने में कोई नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने उन ऑर्गेनाइजेशंस में 2-2 साल काम किया है, बहुत सीखा है। 2003 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हुई है। और फिर जब सही प्राइवेट मीडिया जियो के बाद जो एक बड़ा चैनल लॉन्च हुआ था, दैट वाज एक्सप्रेस न्यूज़, और उसकी मैं पायनियर टीम में थी। आई वॉज द फर्स्ट फीमेल एंकर एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो हायर की थी और जो ऑन एयर गई थी, मैं और उसामा गाजी। यस, तो वो उसमें हम अब तक की एक टीम थी इंडिया से, सुल्तान लाखानी साहब ने ट्रेनिंग के लिए बुलाई हुई थी। वो 2-3 महीने उनकी ट्रेनिंग के बारे में बड़ी बातें हैं, जी 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 मार्केट जी में जी अवाम नहीं जानते हैं, वो जानना चाहेंगे। वो बड़ा कि मज़ा जब- था ट्रेनिंग हाँ, का। वो पूनम एक हमारी वो अब तक की एक रिपोर्टर थी, सीनियर जर्नलिस्ट थी। तो वो उन्होंने हमें 2-3 महीने ट्रेनिंग दी और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। और वो मुझे आज तक उनके वो अल्फाज याद है मेरे लिए। उन्होंने मुझे कहा था यू आर अ बॉर्न एंकर, आपके अंदर ये एक पैदाइशी एक सलाहियत है। ठीक है। तो मुझे था कि हाँ, अंदर से तो मेरा एक शौक तो यही था। अच्छा, मुझे बताएं कि दुनिया न्यूज़ ने ये जो 3 महीने की एक ट्रेनिंग करवाई थी, एक्सप्रेस ने अच्छा एक्सप्रेस ने करवाई थी। एक्सप्रेस ने ओके। फहद तो फहद हुसैन साहब हुसैन, ने। जी जी, सुल्तान लाखानी, ये लोगों को उन्होंने
इंडिया से टीम बुलाई थी, इंडिया से टीम बुलाई थी और सैलरी भी दे रहे थे कि हमें। जी 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 बिल्कुल। मैंने 2007 में एक्सप्रेस ज्वाइन किया था, जून जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था और हमारा साथ ही ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गया था। अभी ऑन एयर नहीं गए आप? नो 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 नो, ऑन एयर हम गए हैं 1 जनवरी 2008। उन्होंने हमें 3 महीने ट्रेनिंग करवाई है और फिर 2007 में आपको पता है वो बीबी शहीद होगी, वो वाकया हो गया, फिर वो 18 अक्टूबर वाला वाकया। लेकिन हम वो इस तरह काम करते थे जैसे हम काम कर रहे हैं। हम ऑन एयर भी जाते थे, जो इन हाउस जो आपका काम होता है वो भी हम करते थे। तो बड़ी मेहनत की है सुल्तान लाखानी साहब ने, फहद हुसैन ने हमें बहुत सिखाया है। आपको पता है वो जब मुहाजिरीन सवात ऑपरेशन जब हुआ और उसके बाद फिर आईडीपीज रिहैबिलिटेशन और वो सारा जब सेंटर्स बने और कैंप्स लगे, फिर फहद ने हमें भेजा पेशावर, मर्दान, सवाबी, मैं गई, अजमल जामी मेरे साथ थे। फिर हमने वहाँ जाके आईडीपीज के जो कैंप्स थे उनको कवर किया। बहुत ज़्यादा फहद ने काम करवाया और आज उसी का ज़ाहिर है हमें फ़ायदा भी हो रहा है, सीखा भी है। फिर आपको पता है जो लॉयर मूवमेंट चली थी, फहद ने हमें निकाल दिया बाहर सड़कों पे, जाओ बुलेटिन्स करो। हम लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर रात में लाइव बुलेटिन्स मैंने किए हैं वहाँ से, लाइव बुलेटिन्स, यू नो। अच्छा, रोड से बुलेटिन? जी जी, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं हम लोग और वहाँ से हम लोग लाइव बुलेटिन्स कर रहे हैं। तो फहद ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया था, ठीक है, कि लड़कियां भी फील्ड में जा रही हैं, लड़के भी फील्ड में जा रहे हैं। वो एक ट्रेंड था कि सिर्फ स्टूडियो में बैठ के और वो एक टिपिकल जो स्टाइल था वो फहद ने ख़त्म किया। वो ऐसा वो चलते हुए भी बात हो रही है, मतलब कि कैजुअल स्टाइल में भी मतलब कि जो एंकर्स बैठे हुए एक दूसरे के साथ वो बात कर रहे। तो यस, इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस जो हमें फहद से मिला, जो सीखा। फिर वो जो अब तक चैनल था वो लोग आए, तो यस वो सीखा हुआ आज काम आ रहा है। ठीक है। अच्छा, वैसे कैसा वक्त था कि इंडिया से लोग आके पाकिस्तान को जो है ना वो मीडिया सिखा रहे थे या मीडिया एथिक्स सिखा रहे थे? जी जी जी। फिर हमने अभी रिसेंटली एक जंग देखी है और पूरी दुनिया ने उसमें इंडियन मीडिया को देखा है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया को देखा है। तो पाकिस्तानी मीडिया को तो बहुत मैच्योर करार दिया है इंडिया की निस्बत। तो ये जर्नी जो है, ये आपको नहीं लगता कि फिर पाकिस्तानी मीडिया तो बीट कर गया? जी जी बिल्कुल। आज हम माशाल्लाह से हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। इंडियन मीडिया जो है, ठीक है, उन्होंने हमें सिखाया है, सिखाने वाला तो आपको पता है उस्ताद ही होता है। तो यस, इंडियन मीडिया एक्चुअली बहुत क्रेजी हो चुका है। वो मुसलमानों को, पाकिस्तान को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। जैसे ही पाकिस्तान का या मुस्लिम्स का, स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिम्स का नाम आता है, वो उनके ना कोई ना पागलों वाली घंटियां उनके दिल और दिमाग में बजना शुरू हो जाती हैं और उनको नहीं पता चलता हमारा कंटेंट क्या है, उनको नहीं पता चलता हमने बात क्या करनी है, उनको नहीं पता चलता कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बस उन्होंने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ। कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, उन्होंने अपनी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। एक्चुअली वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ नारा बिकता है, उनके मीडिया में भी बिकता है, उनके इलेक्शंस में भी बिकता है। आप देखें नरेंद्र मोदी ने जितने भी कैंपेन्स, जब भी नरेंद्र मोदी ने कैंपेन्स की हैं, कोई ना कोई उसने ब्लंडर किया ही किया है, कोई ना कोई इंसिडेंट खुद करवाया है, पाकिस्तान पे नाम डाला है और वो सिंपैथी लेने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया की आवाम भी इतनी कोई बेवकूफ़ नहीं है। मैं खुद इंडिया गई हुई हूँ 2012 में। आवाम में इतनी नफरत नहीं है जितनी मोदी ने डाली है। वो लोग चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों। जाहिर है, देखिए हमसाये बदले नहीं जा सकते, आप अपने नेबर्स नहीं बदल सकते। जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अच्छे ताल्लुकात रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और अच्छे ताल्लुकात थे ना, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हमारे मुल्क में आके आप लोगों को सिखा रहे हैं। जी जी जी। फिर आप बता रही हैं कि आप 2012 में मैं गई हूँ, वाघा बॉर्डर के जरिए हम लोग गए हैं, हम अमृतसर गए हैं, फिर मैं दिल्ली गई हूँ वहां से। तो इतना अच्छा था। कितने दिन का टूर था आपका? क्या मैं 1 वीक रही थी। 3 दिन आई थिंक जलंधर में थे और 2-3 दिन हमारे दिल्ली के थे। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये तो नरेंद्र मोदी ने कोई, क्या मैं तो ये कहूँगी, बेड़ा गर्क ही कर दिया है। दोनों पाकिस्तानी अवाम भी हमेशा से, पाकिस्तान तो हमेशा से अमन ही चाहता है। हमारी कोई भी गवर्नमेंट आप ले लें, नवाज शरीफ साहब की हो, पीपल्स पार्टी की हो, इमरान खान की हो, सब ने कहा है कि एक कदम बढ़ाओ हम 10 बढ़ाएंगे। भाई हम लोग तो अमन वाले लोग हैं, अमन की बात करते हैं, पीस चाहते हैं, हम नहीं बॉर्डर पे लड़ाई चाहते हैं। हाँ, अगर तुम कोई छेड़खानी करोगे फिर तुम्हें ईंट का जवाब। आपको नहीं लगता कि मोदी की इस नफरत अंगेज जो सियासी सोच है उसको अब इंडियन नौजवान रद्द कर रहे हैं, और जो हो रहा है उसके साथ, और जो वहाँ जेनजी सड़कों पे निकल के कर रहे हैं? जी जी, मैं वही आपको बता रही हूँ। मोदी ज्यादा देर तक, देखें आप, एक अरसे तक आवाम को
पागल बना सकते हैं, नॉट फॉर लाइक ऑल द टाइम आप लोगों को पागल नहीं बना सकते हैं। पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिस तरह आपने जेनजी की बात की, लोगों को अपने राइट्स का पता चलना शुरू हो गया। वो जो एक उनकी हिंदुइज़्म एक उनका एक नारा है ना, क्या कहना चाहिए, जो उन्होंने बच्चों के दिमाग में सरायत करने की कोशिश की है, वो लोग उससे निकलना शुरू हो गए हैं। कोई इस चीज को और नहीं फिर ये अब सिर्फ मानता है। मुसलमानों तक महदूद ना रहा ना, हाँ। उन्होंने वहां पे सिखों को भी तंग करना जी, शुरू जी, कर जी, दिया, जी, क्रिश्चियन जी, कम्युनिटी को जी, भी तंग जी, करना जी, शुरू जी, कर जी, दिया। जी। खैर वापस आते हैं, आपने फिर 2007-8 में जो है ना वो एक्सप्रेस की तरफ चली गई आप। जी 2007 में फिर मैंने एक्सप्रेस ज्वाइन किया। 2003 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, डिफरेंट चैनल्स करते करते। फिर एक दिन मैं दिन टीवी में न्यूज़ कर रही थी, तो फहद कॉल्ड मी एंड ही सेड कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। सो मैं फहद साहब तब लाहौर में होते थे? जी लाहौर आए हुए थे, जाहिर है इंटरव्यूज चल रहे थे, तो फिर उन्होंने बताया कि मिलना चाहते हैं। एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि मुझे फहद की कॉल आई, एक्सप्रेस में मुझे बुला रहे हैं। और यस, फिर मैं गई और लाखानी सुल्तान लाखानी साहब और फहद हुसैन बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप, जाहिर है एक ऑडिशन टाइप उन्होंने भी लिया, ठीक तो दे वर सो हैप्पी। अच्छा, वैसे देखें मीडिया भी एक वक्त वो था कि जिस वक्त हायरिंग करके खुद उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पे भी खर्च कर रहे हैं, लोगों को बुला के अपने लोगों को सिखा रहे हैं और साथ में पे भी कर रहे हैं, और एक वक्त मीडिया पे आ जाए कि सैलरीज नहीं मिल रही हैं, लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, और इवन कि अगर कोई नया सीखने वाला आ जाए तो इन्हें पता चल जाए कि ये नया है, देखिए, तो प्रोफेशनलिज्म कोशिश होती है कि इनको सैलरी ना देनी जी पड़े। वो बहुत प्रोफेशनलिज्म थी उस वक्त जो हमने देखी है ना। और मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 में, जी। आपको पता है इलेक्शंस जब हुए, पीपल्स पार्टी पे इतना क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन वो इतने हम्बल, इतने अच्छे तरीके से वो जवाब देते थे। कभी नहीं था सुना इसको निकाल दो तो उसका प्रोग्राम बंद कर दो, तो उस वजीर पे तनकीद हो गई तो वजीर को गुस्सा आ गया, या किसी वजीर ने कहा होगा इसको बिठाना है तो हमने नहीं बैठना। ये हमने जो बहुत पीक इस चीज की देखी है वो इमरान खान के दौर में देखी है। अच्छा। जितनी पोलराइजेशन इमरान खान ने स्टार्ट की है ना, वो हमने 2013 से लेकर जो 18 तक नून लीग का दौर भी जो गुजरा है, हमने शायद उतनी पोलराइजेशन और उतना मीडिया को प्रेशराइज हमने तब भी नहीं देखा। ये आपने खुद भी ये चीजें फेस की? मैंने पीटीआई के दौर में फेस की हैं, बिल्कुल फेस की हैं। पीटीआई के बड़े लोग होते थे, अच्छा इसको ये बैठ रहा है, नहीं हम तो इसके साथ नहीं बैठेंगे, अच्छा ये किसके भी साथ आपकी वैसे शो कोई वाकया पेश हुआ? लीव इट ना, वो बस छोड़े हैं, Okay. उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं और ये वो सारा कुछ। तो जितना खाना खराब मीडिया का इमरान खान के दौर में हुआ, और जो सोशल मीडिया पे गालम गलोच और एक गलत किस्म का कल्चर पीटीआई ने शुरू किया है ना, वो हम ये गंदा क्रेडिट हमेशा पीटीआई के खाते में रहेगा। ठीक है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब नून लीग ज़ाहिर है, अब नून लीग भी थोड़ी हमें वो लगती है कि आपको लगता है कि अभी ruthless हो गए ये हैं। जो इस वक्त मीडिया के लिए सिचुएशन है, ये 2018 से इमरान खान का जब इख्तितामी दौर था 22-23 तक, उससे भी ज्यादा सख्त जी है? जो इमरान खान ने, कहते हैं ना जो आप बोते हैं वही आपको फिर काटना पड़ता है। जो इमरान खान ने मीडिया पर किया, तो जाहिर है आज मीडिया, तब आपने मीडिया को आवाज़ों को बंद करने की कोशिश की, आप अपने 4 अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को बिठा के तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, तालियां भी बजवाते थे, और आज फिर आपको वही भुगतना पड़ रहा है। आज आपके लिए फिर कौन बात करेगा? जो बात कर रहे हैं फिर आप उनका हशर देख ही रहे हैं, या उनको मुल्क छोड़ना पड़ा है, या उनसे प्रोग्राम लिए जा रहे हैं, या उनको ऑफर किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जो इमरान खान ने बोया था मीडिया के लिए, वो आज इमरान खान को काटना पड़ रहा है। इमरान खान ने मीडिया को ना, बस मीडिया भी इमरान खान वही समझता था, पीटीवी बना लिया था इमरान खान ने मीडिया को भी, जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए बात करेगा वही ठीक है, उसी को इंटरव्यू देना है, जो हमारे लिए बात नहीं करेगा वो तो सहाफ़ी नहीं है। तो मतलब ये है कि ऑपोजिशन में सहाफ़ी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, वो हमने इमरान खान को भी देखा हुआ है। और जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो वही मीडिया आपको जहर लगना शुरू हो जाता है। वही एंकर जो कल तक आपको अच्छे लगते थे, जो आपके लिए आवाज़ उठाते थे, जो आप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन जैसे ही आपको इक़्तिदार में आता है, इक़्तिदार का नशा इतना बुरा होता है कि आपको जो है ना वो लगता है कि सदा हमने बैठे रहना है, सदा ही बादशाही तो अल्लाह ताला की है, रब की ज़ात है जो जिसने सदा रहना है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हुक्मरान हैं वो इक़्तिदार में आके ना भूल जाते हैं, ठीक है, कि कल को शायद ये भुगतना पड़ेगा उनको। ये हमारी सारी पार्टियों ने अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं लगता है कि यही काम फिर अब पीएमएलएन भी तो कर रही है, मौजूदा गवर्नमेंट भी? बस एक ट्रेंड सेट होने की बात होती है ना, एक ट्रेंड सेट। मैंने आपको 2013 का भी तो दौर बताया ना,
वो जब 35 पंक्चर्स के इल्ज़ाम लगते थे तो ये तो वो तो फलां, तो इमरान खान की बातें हम ज़ाहिर है वो भी सुनते थे, करते थे। नून लीग पे भी बहुत तनकीद होती थी, फिर जब पनामा हुआ सारा कुछ हुआ तो सब कुछ होता था, तो ज़ाहिर है होता है ना वो पंजाबी में कहते हैं ना चाका खुलना, तो वो चाके ये सारे पीटीआई ने खुलवाए हुए हैं। सियासी तौर पे वैसे आपको इमरान खान साहब कभी पसंद रहे? देखिए सहाफ़ी जो होता है ना, हमें तो न्यूट्रल रह के बात करनी है। ऑब्वियसली हम लोग भी ज़ाहिर है इंसान है, सोसाइटी का हिस्सा है, हमारा भी वोट का राइट है, हमारी ज़ाती पसंद नापसंद तो ज़ाहिर होती है, लेकिन सबसे बढ़कर हम पाकिस्तानी हैं और हमें देखना है कि इस मुल्क के लिए कौन बेहतर सर्व कर सकता है। तो हाँ, इमरान खान ने बहुत ज़्यादा होप्स दी, बहुत ज़्यादा हमें भी लगा कि एक नया पाकिस्तान जो बनाने की बात करते थे, जिस तरह यूथ को इन्होंने अपने साथ लगाया, जिस तरीके से इन्होंने प्रोग्राम्स पेश किए, और आपको पता है फिर वो सारा धबरदूस हो गया इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद, जब पहली गलती नहीं ब्लंडर था उस्मान बुज़दार को लगाना, बहुत बड़ा ब्लंडर था। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी जो इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान के साथ ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए। बाजवा साहब बहुत बार कहते भी रहे बुज़दार की तब्दीली, इवन के बाजवा साहब को भी छोड़े, पार्टी के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठती थी, पार्टी के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठती थी। अलीम खान साहब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, उनको हमें भी था कि अलीम खान साहब बनेंगे वज़ीर आला पंजाब, लेकिन इमरान खान एक कमज़ोर शख्सियत को बना के, पता नहीं कमज़ोर को या जो बुशरा बीबी ने कहा वो करना चाहते थे। लेकिन अगर ताकतवर तरीन शख्सियत जैसे देखें शहबाज शरीफ साहब, नो डाउट ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो उन्होंने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा ज़बरदस्त वो रहे हैं, वो उनके काम की हम आज भी तारीफ़ करते हैं। तो एक दबंग वज़ीर आला जो मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में आज तक अगर किसी को देखा है दबंग वज़ीर आला, वो शहबाज शरीफ था। मरियम नवाज़ भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें सियासी इख्तलाफात नज़र वो अपनी जगह होते हैं, हमने देखने कि आपको क्या मिल रहा है, सर्व क्या हो रहा है, आप करप्शन को भी साइड पे रखते हैं, सारा लोगों के लिए काम तो ज़ाहिर है वो कर रही हैं, और नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। आप देखें लाहौर का ऑरा ही बदल के रख दिया है, हॉस्पिटल्स भी उन्होंने, कैंसर, हम ये कहते हैं कि एक जब लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल था तो आपको यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आप कहीं और बना लेती। खैर चलें, काम तो कर रही हैं वो भी। तो बहुत बड़ा ब्लंडर था उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगा, और इमरान खान ढिठाई की हद तक जो था ना वो बस डटे रहे कि नहीं मेरा फैसला ठीक है, और भुगतना पड़ा फिर इमरान आपको खान कब को। इस बात का इदराक हो गया कि इमरान खान के साथ जो उम्मीद वाबस्ता की है आपने एज ए यंग जर्नलिस्ट या यंग पाकिस्तानी शहरी, तो कब टूटी वो गर्दनों में सरिया हमें पता चल गए थे कब? वो जब इनको प्रोग्राम्स हमने लेना शुरू किया, क्योंकि इनको तो ज़ाहिर हम पहले भी लेते थे, इन्हीं लोगों को पहले भी प्रोग्राम्स में लेते थे, वो तो फिर पता चल जाता है ना आपको, जब किसी की गर्दन में सरिया आता है वो फ़ौरन पता चल जाता है। तो पीटीआई के लोगों की गर्दनों में हमें सरिये देखते, और मैं तो अक्सर लोगों को कहती थी थल्ले आ जाओ, थल्ले देखो, टाइम सदा नहीं रहना। ये मैं पीटीआई के वुज़रा को बोलती थी, ठीक है, कि थोड़ा थल्ले देखो। वो लगता है जनरल फैज़ के साथ, और पता नहीं इमरान खान क्या अपनी प्लानिंग्स करके बैठे हुए थे कि 10 साल तो क्या 20 साल तो उनको था कि जब तक बस हैं तो हम ही हैं, हमारे बाद कुछ नहीं है, अवाम ने इन दो पार्टियों को भुगत लिया है, तो अवाम की जो एक होप है इमरान खान है, तो इमरान खान जो भी करता फिरे तो फिर जनरल फैज़ और वो जो सारे इनकी प्लानिंग्स वॉट एवर जो भी हुआ, तो येस बहुत जल्दी मुझे तो बहुत जल्दी इदराक होना शुरू हो गया था। फिर बुज़दार वाली भोंडी जो एक चॉइस थी उस पर फिर जो इन्होंने अलीम खान साहब के साथ किया उस पर होना शुरू हो गया, जिस तरीके से अलीम खान को गिल्टी किया गया जेल भिजवा के, तो वो अलीम खान को ज़ाहिर है एक वैसे वो इस बात को एज ए क्रेडिट लेते हैं कि हमने तो एहतसाब जब किया था बिला इम्तियाज़ किया था, हमने अपने भी लोग पकड़ के अंदर कर दिए थे जो हमें लगा था कि ये गिल्टी हैं। तो आप इसको पीटीआई का ब्लंडर कंसीडर करती हैं या आप समझती हैं कि वाकई इन्होंने एहतसाब जो है वो बिला इम्तियाज़ किया था? अच्छा, तो वो आपको इनका सारे काले करतूत आपको वो जीतने के बाद नजर आए, जब भर भर के जहाज़ जाते थे, जब आपकी कैंपेन्स पे अलीम खान जहांगीर तरीन पैसे लगाते थे, तब आपको नहीं पता था कि करप्शन का पैसा है, तब आपको नहीं पता था कि इनका पहले एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब से क्लियर हों तो ये मैं इनको अपनी पार्टी में रखूँ या इनको मैं टिकट दूँ। जहांगीर तरीन तो चले वो डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन अलीम खान का आपको बाद में पता चला, जब आपने अलीम खान को यूज़ कर लिया, जब आपने अलीम खान का पैसा अपने जलसों पर लगवा लिया, जब आपने अलीम खान के जहाज़ इस्तेमाल कर लिए, तब आपको याद आया, मतलब कि आपने अपना मतलब पूरा कर लिया, फिर आपको पता चल रहा है कि अलीम खान करप्ट और अलीम खान का एहतसाब होना चाहिए। बेवकूफ़ आप किसी और को बनाए जाके, हमें आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है, या फिर अलीम खान को आपको पार्टी में लेना नहीं चाहिए था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बताएं कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकातें भी रही, इमरान खान के आपने इंटरव्यूज़ भी किए, जी जी, तब कैसा पाया? इमरान खान में को मैंने हमेशा कॉन्फिडेंट देखा है, हमेशा
एक उनके अंदर मैंने एक होप भी देखी, और हमेशा डीमोरलाइज मैंने खान को कभी नहीं देखा। इवन के जो कंटेनर में इनकी कैंपेन चली, जब इमरान खान को हुकूमत ख़त्म हो गई, अदम एतमाद के बाद, जी, तो मैंने इनका कंटेनर में जाके इंटरव्यू किया था, तब भी ही वॉज वेरी लाइक होपफुल। और कि ये अच्छा, इमरान खान को एक चीज़ पे बहुत मान होता था, अवाम की ताकत पे, कि अवाम की ताकत से मुझे बहुत कुछ मिल सकता है और अवाम मेरे साथ हैं। कभी मियां नवाज शरीफ साहब को भी ये बड़ा मान होता था? ये तो भुट्टो साहब को भी था, जब भुट्टो साहब को फांसी हुई। आप उसी कैटेगरी में इमरान खान को कंसीडर करती हैं? भुट्टो साहब, बेनजीर भुट्टो साहब एक बहुत बड़े लीडर थे। फिर भुट्टो नवाज साहब एक शरीफ बहुत और बड़े इमरान। लीडर थे। इमरान इज अ स्टार। अच्छा, इमरान अगर लीडर होता तो इमरान शायद ये ब्लंडर्स नहीं करता, मुझे ये लगता है। इमरान एक सुपरस्टार है। इमरान खान की पर्सनालिटी का एक क्रिज्मा एज अ स्टार है। एज अ पॉलिटिशियन इमरान खान ने बहुत ब्लंडर्स। फ्यूचर में आप दोबारा उनको सियासत में मुतहर्रिक हो के इक़्तिदार में जाता देख रही हैं? सियासत में झुकना भी पड़ता है। देखें, जिस मुल्क में आप रहते हैं ना, उसकी आबो हवा का आपको पता होता है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को आपने एडजस्ट करना होता है। इमरान खान ने झुकना नहीं सीखा, वो झुकता ही नहीं है कहीं। झुकना इन अ सेंस कि ऐसा नहीं कि गलत चीज़ों पे आप झुक जाएं, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ करके ही 2018 में जनाब आप इलेक्शंस आपने जीते थे। तो 2018 में आप झुके थे, कॉम्प्रोमाइज़ किया था, और आपको पता है कि 2018 का इलेक्शन आपका इलेक्शन नहीं था। तो मतलब कि मैं आपको कहूँ, आज भी अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को ये कहे कि हम तुम्हें वज़ीर आज़म बनाते हैं, पीपल्स पार्टी भी फारेगा, नून लीग भी फारेगा, डील करते हैं, इस डील पे तो इमरान खान तैयार होगा, 100% तैयार होगा। इमरान खान को अगर वो बाहर निकालना भी चाहते हैं, लेकिन इमरान खान की जो एक जिद है ना कि इनको बस साइड पे कर दो, ऑल इन ऑल मैं ही मैदान में हूँ, इमरान खान ही हो, तो वैसा नहीं हो सकता। हर टाइम हर चीज़ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चल सकती। ठीक है। तो इमरान खान की आज भी ये सोच है कि नवाज शरीफ मीन्स के नून लीग और जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ख़त्म हो जाए, और मैं जो हूँ बाहर आऊँ, और मैं अपने आप को बाहर आते ही, वो इमरान खान बाहर आते ही शेरवानी पहनना चाहता है। मसला ये है इमरान खान का। इमरान खान ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना ही नहीं चाहता। इमरान खान को पता नहीं है कि इमरान खान जेल में मुल्क चल रहा है, और ठीक चल रहा है। बहुत सारे, अब देखिए 9 मई 10 मई पिछले साल पाक भारत जंग हुई, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जाहिर है वो परफॉर्म किया, जाहिर है ना, कुछ चने चबवा दिए। बात यह है कि काम चलता है, दुनिया चलती है, मुल्क चलते हैं। कल को आप नहीं होंगे, मैं नहीं होंगी, सब चलेगा ना। तो इमरान खान पिछले 3 साल से जेल में बैठा हुआ है। आप मुझे बताएं कौन सा काम रुका है यहाँ पे? सब चल रहा है। आज पाकिस्तान की इतनी इम्पोर्टेंस है इस खित्ते में, इवन की दुनिया में, कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। आप देखें ईरान और अमेरिका के बीच में, तो ये इम्पोर्टेंस है ना। तो इमरान खान का, मेरे ख्याल में ये इमरान खान को पता चल जाना चाहिए कि इमरान खान के बगैर भी मुल्क चल रहा है। मुल्क चल रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों में खारजा महाज पे, दिफाई महाज पे जो कामयाबियाँ समेटी है, नो डाउट। लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, मुआशी चैलेंजेस तो हैं ना, महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर तो है ना, गुर्बत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा और बड़ी हद तक इजाफ़ा, तालीम के मैदान में बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उनकी तादाद में डेली जो है ना वो इजाफ़ा होता जा रहा है। तो आपको लगता है कि मुआशी एतबार से मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्म कर पाई है? ये कौन सी कर पाई है, आप मुझे ये बताएं। कौन सी कर पाई है? ठीक है, मुझे बताएं ना। हाँ, तो मौजूदा से शिकवा कोई नहीं है, इसलिए कोई शिकवा नहीं है, सब एक जैसे हैं। कोई आस उम्मीद है? नो 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 नो, बस ये सारे एक ही उसके वो हैं। अब आज़ाद कश्मीर के आप देख लेना, इलेक्शंस के आप देखें, बाहर आके डुगडुगियाँ बजाते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। बैक स्टेज ये सारे एक ही हैं, और बैक स्टेज सब कुछ होता है। गवर्नर उसका लग जाएगा, प्राइम मिनिस्टर उसका लग जाएगा, आधा तेरा आधा मेरा, तो चल सो चल, यू नो, ये दैट्स ऑल। मतलब कि आवाम बेवकूफ़ बनी हुई है। अच्छा, अब आते हैं कि आपने अपने करियर में, एक लंबा करियर है, प्रिंट का भी है, इलेक्ट्रॉनिक का भी है, और अब डिजिटल में भी आप खूब जो है ना वो एक्टिव हैं। किसका इंटरव्यू किया कि जो आज भी याद है और लगता है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी? मेरे सारे इंटरव्यूज़, मुझे सबके साथ बहुत मज़ा आया इंटरव्यूज़ करने का। एतज़ाज़ हसन साहब के साथ बहुत अच्छा था, फवाद के साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू था, शेर अफजल मरवत के साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू था मेरा, लतीफ़ खोसा साहब के साथ बहुत अच्छा था,
जावेद लतीफ़ के साथ बहुत अच्छा था, कायरा साहब के साथ बहुत अच्छा था, मियां अली इशफाक के साथ बहुत, मतलब कि सब इंटरव्यूज़ हर एक की ज़ाहिर, हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, फिर हर एक का ऑरा डिफरेंट है, हर एक के साथ बात करने, हर एक की सोच उसके नज़रिए के मुताबिक, सब 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 प्रोग्राम्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे सब ठीक है। प्रोग्राम्स। अच्छा, अपने करियर में इसके साथ जुड़ी कोई ऐसी याद है जिसको आप याद ही नहीं करना चाहती हैं और वो आज भी आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था मीडिया से रिलेटेड पूरी फील्ड में? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपना हर मोमेंट, हर टाइम, हर चैनल, सब कुछ बहुत इन्जॉय किया है, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐसी बैड मेमोरी नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी चैनल के साथ मेरी कोई बैड मेमोरी नहीं है। अच्छा, उमूमन समझा जाता है कि जो सहाफ़ी होता है इससे लोग नाराज़ हो जाते हैं। ये इंटरव्यू करता है तो सख्त सवाल कर ले तो मेहमान नाराज़ हो जाता है। ये कोई दोस्त हो तो उसके बारे में कहीं पे हकीकत बयान कर दे, जैसे आज आपने इमरान खान साहब के बारे में खुल के बयान कर दिया, मैं तो हमेशा वो करती नाराज़ हूँ। हो जाती हैं। किसी का नाराज़गी किसी की फेस करना पड़ी कभी? करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे प्रोग्राम में इसलिए नहीं आते कि ये सवाल ऐसे करती है, ज़ाहिर उनको नहीं पसंद आते, लेकिन इट्स माई जॉब ना, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सवाल नहीं पूछ सकती। आप जो जवाब देना चाहते हैं आप जवाब दें, जो मैं सवाल करना चाहती हूँ लेट मी आस्क, तो आप जो जवाब देना चाहते हैं आप दें, मुझे आप रोक नहीं सकते ना, आप किसी की सोच पे उस पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना। अच्छा, आपने फील्ड में बड़ा काम किया है जी। और पूरा मुल्क भी घूमे हैं, यकीनन बाहर भी गई हैं, तो कौन सा ऐसा यादगार सफ़र रहा कि जिसको आज भी याद करती हैं तो दिल? 2016 में मैं अमेरिका गई थी इलेक्शंस को कवर करने के लिए। तब हिलरी क्लिंटन और प्रेसिडेंट ट्रंप आमने सामने थे, तो उस वक्त बड़ी हवा थी कि हिलरी ही जीतेगी। सारे तज्जिए तबसरे जितने मैंने भी वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए और वो सारा किया। जिस तरह यहाँ पे एक हवा थी 2024 में कि इमरान खान जीतेगा, इस तरह 2016 में अमेरिका में ये हवा थी कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी। ठीक है, लेकिन फिर वो दुनिया एकदम बदल जाती है। आपको लगता है वहाँ भी इलेक्शंस फिर इसी तरह बदलते हैं जैसे यहाँ बदलते हैं? आई थिंक सो, होता है। अच्छा जी, लेकिन वहाँ पे खूबसूरत चीज़ ये है कि वहाँ पे धरने एहतजाज और ये चीज़ें शुरू नहीं होती, वहाँ पे बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया जाता है हर चीज़। इल्ज़ामात वहाँ पे भी लगते हैं, कहाँ नहीं लगते हैं आप मुझे बताएं, इंडिया में भी लगते हैं, हर जगह धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन खूबसूरत उनकी चीज़ उन कौमों की ये है, उन ममालिक की ये है कि वो ग्रेसफुली अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं और जीतने वाले को बड़े दिल से मुबारकबाद देते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ समझा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है मुक़्तदिर इदारे हैं, जबकि वहाँ समझा जाता है और कहा जाता है, मैं भी समझता हूँ कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका कॉरपोरेट सेक्टर है। आपको लगता है कि वाकई वहाँ फ़ैसला साजी में जो असरअंदाज होता है वो उनका कॉरपोरेट सेक्टर होता है? जी, हर जगह ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। ठीक है। अच्छा, अब फाइनली आपने 3 अदवार देखे हैं, प्रिंट भी, इलेक्ट्रॉनिक भी और डिजिटल भी। आपको बेहतर कौन सा लग रहा है और क्या लग रहा है कि इसमें आवाम के लिए या इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सा था? अखबार का नशा मुझे आज भी है। वो एक अखबार देखना, और वो एक शायद वो आज की नस्ल में ना हो, लेकिन हमने तो ये चीज़ें देखी हैं ना। प्रोग्राम भी पढ़ना था, खबरें भी पढ़नी होती थी, तो जब भले ही रन डाउन सामने होता था, लेकिन जब तक अखबार नहीं पढ़ते थे ना तो लगता था दिन कंप्लीट नहीं है, शायद हमें कोई इन्फॉर्मेशन से हम कुछ रह गया, देयर इज़ समथिंग मिसिंग। उस दिन जिस दिन अखबार नहीं पढ़ना लगता था कि यस देयर इज़ समथिंग मिसिंग। तो अखबार का तो मुझे लगता है कि वो हमेशा एक करिश्मा और वो चीज़ रहेगी, भले ही सोशल मीडिया ने जगह ले ली हो। आप कॉलम आज फ़ोन की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सारी एक जस्ट 1 क्लिक अवे। टीवी की भी अहमियत कुछ कम होती जा रही है, प्रोग्राम्स की, हर प्रोग्राम का चंक और सब कुछ तो फ़ोन पे अवेलेबल है, और मुझे नहीं लगता कि रात में कोई स्पेशल बैठ के कोई 7, 8, 9 वाले कोई प्रोग्राम 10 वाले कोई देखता होगा। और देखता भी है तो फ़ोन पे देख लेते हैं। हाँ, 1 घंटे बाद यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ होता है तो वो देख तो आपको लग रहा है कि फिर डिजिटल मीडिया? हाँ, लेकिन मुझे डिजिटल मीडिया से शिकायत बहुत है कि डिजिटल पे आप ना मादर पिदर आज़ाद नहीं होना चाहिए डिजिटल मीडिया को। ऐसा नहीं है कि ये 2 माइक्स रख के आप किसी के साथ जो है ना वो ज़्यादती में बात कर जाएं या किसी पे झूठे इल्ज़ामात लगाने शुरू हो जाएं। इस पे भी मतलब कि होना चाहिए आपको, मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए। डज़ नॉट मीन के
आपने एक माइक पकड़ लिया और आप सहाफ़ी बन गए हैं। और यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका सहाफ़त से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो भी आज जो है ना वो माइक पकड़ के अपने आप को चाहते हैं कि हमें किसी की भी पगड़ी उछालने का हक है और हम किसी पर को कुछ भी कह सकते हैं, हमें लाइसेंस मिल गया। तो नो, ये मुझे डिजिटल मीडिया से एक शिकायत है कि आप मुँह उठा के किसी को भी गालियाँ दे दें, मुँह उठा के किसी पर भी कोई इल्ज़ाम तराशी कर दें। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को कंट्रोल होना चाहिए। जब इंसान सियासत में होता है या सहाफ़त में होता है, तनकीद होती है, कभी फेस करना पड़ी? हाँ, होती है। मुझे अब भी होता है। मुझे लोग हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं, आप तो इमरान खान के साथ थी, अब आप पटवारन बन गई हैं और ये वो, बट आई डोंट केयर। कोई मुझे यूथन कहता है तो कोई पटवारन कहता है, तो इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसका मतलब मैं बीच की बात करती हूँ ना, मैं दोनों साइड की बात करती हूँ। नून लीग की सही बात करूँ वो पीटीआई वाले पीछे पड़ जाते हैं, पीटीआई वाला कुछ सही बात करूँ तो नून लीग पीछे पड़ जाती है। आप इमरान खान साहब पे या पीटीआई पे तनकीद करें तो आपको पटवारन कहा जा रहा होगा। हाँ, ये जो यूथन कहते थे, ये क्यों कहते थे? यूथन मुझे इसलिए कहते थे कि ज़ाहिर है इमरान खान के काम या इमरान खान की अब उनकी मददार रही हैं। मैं रही हूँ ऑब्वियसली, एक जाहिर है मैं भी इस मुल्क की शहरी हूँ। एक नया पाकिस्तान का जब नारा लगा कि पता नहीं पाकिस्तान को हम क्या बना देंगे, क्या से क्या ही बना देंगे हम पाकिस्तान तो को। आपको लगता है 5th जनरेशन वॉर की शिकार है? हाँ, या आप उसमें बस जो हम भी उसमें बहती मौजों में ना हम भी बस बहते चले गए और हमें लगा कि शायद कोई ऐसा तो वक्त कभी आने आप वाला है। मेरे जैसे के साथ बैठ के फिर बड़े दबंग अंदाज में इमरान खान साहब की तारीफें भी तो करती होंगी? करते क्या बेहतर लगता था तब? क्या तारीफें करती थी? होप, एक होप ही तो है इंसान की जिंदगी में जो इंसान को नहीं, क्या खूबी कौन सी नजर आती थी? होप तो आपको थी ना, उनमें कोई खूबी भी तो नजर आती होगी। उसकी जात से हमें क्या लेना देना, हमें तो उसके काम से था। हमें तो वो होप, उसकी जो होप हमें होप देता था, हमें तो इमरान खान की जात से तो कोई लेना देना नहीं था, या नवाज शरीफ साहब की जात से तो किसी को कोई लेना देना नहीं है भाई। हमें तो वो है कि वो क्या रहे हैं, वो मंशूर क्या दे रहे हैं, वो अवाम को उम्मीद क्या दिला रहे हैं कि वो आज से 10 साल बाद पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं, वो अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, वो एक आम बंदे के लिए क्या कर रहे हैं। कि वो जो एक कल्चर था अमीर और गरीब का, या जो बड़े पे हाथ डलना छोटे पे हाथ नहीं डलना, तो वो इमरान खान जो एक बराबरी के कल्चर की बात करता था, हमें तो वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो जाहिर है किसको नहीं करती, सबको करती हैं। ठीक है। तो वो फिर बाद में रिग्रेट हुआ कि अच्छा, अब बताएं कि ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और आपने एक भरपूर एंजॉय की है, कर रही हूँ, अभी भी कर रही हैं और करना भी चाहती हैं हाँ, मज़ीद। बिल्कुल। ज़ाती ज़िंदगी में कैसी हैं, घर में कैसी हैं, क्या रूटीन है, क्या करती हैं? घर में मैं थोड़ा हाइपर, मेरी तबीयत थोड़ी सी हाइपर है, गुस्से वाली है। सो घर पे नॉर्मल, अब जब उठते हैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ, अपना मोबाइल देखती हूँ, अपनी रील्स इंजॉय करती हूँ, म्यूज़िक सुनती हूँ और फ्रेंड्स के साथ निकल जाती हूँ कॉफ़ी और ये वो इवनिंग में। अच्छा, लोग ना कभी तनकीद करते हैं तो कभी इंसान उस तनकीद को पढ़ के ना कभी कभी गुस्सा नहीं भी आता, मुझे तो नहीं आता। कभी हंसी भी आ रही होती है, एंजॉय कर रहा होता है बंदा हंस रहा होता है। हाँ। तो ऐसी कौन सी तनकीद है जिसको कभी आपने देखा और देख के आपकी हंसी निकल गई हो? नहीं, मुझे पटवारन या इस तरह का ही कहते हैं, और तो कुछ भी नहीं। मैं बॉदर ही नहीं करती, ना हंसी आती ना गुस्सा आता है। इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं आप लोगों के मुंह पे ताले थोड़ी लगा सकते हैं। ठीक है, आपका व्यूअर है, आपको पसंद भी कर सकता है, नापसंद भी कर सकता है। तो मैं इन चीज़ों को, कोई भी इन चीज़ों को बॉदर करेगा काम थोड़ी कर सकेगा। ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? हाँ, ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? जब मैं घर से बाहर हूँ और मैं घर पे किसी अपने वर्कर को फ़ोन करूँ और कोई फ़ोन ना उठाए, ओह बहुत गुस्सा आता है कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, फ़ोन क्यों, बस मैं फ़ोन करूँ, फ़ोन उठाना चाहिए आगे। कभी गुस्से में आके कोई बर्तन शर्तन तोड़े हैं, कोई चीजें तोड़ी तो हैं? नहीं तोड़ा, बस जरा होता है फ़ोन नहीं उठाया, मेरा फ़ोन उठाया करो, मैं घर आ रही हूँ, दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो मेरे। हाँ, और जब मेरी कोई चीज़ मेरे सामने ही पड़ी होती है और मुझे बस नहीं नज़र आ रही होती, तो फिर वो कहते मैडम हेयर इज़ योर स्टाफ और ये वो। हाँ, मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। ज़िशान साहब पे भी गुस्सा आता है? हर मियाँ बीवी को एक दूसरे पे आता है गुस्सा यार। वो मियाँ बीवी क्या है जिनको एक दूसरे पे गुस्सा ना आए? अच्छा, वो ऑब्वियसली कैसे है? आता वो है। कैसे? ज़िशान की बहुत ठंडी तबीयत है, है ना? बहुत 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 बहुत। अगर मुझे 80% गुस्सा आता है तो उसको तो बस 15-20% ही आता है गुस्सा। बड़ी ठंडी तबीयत है, बहुत ठंडी। ज्यादा उन पे किस बात पे गुस्सा आता है? जब वो थोड़ी सी, हालांकि ज़िशान की ड्राइविंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ड्राइविंग है, जब वो ऐसे ही ज़रा फन में थोड़ा सा रैश करता नहीं है ज़िशान, जो गुस्सा आते है, ज़िशान ऐसी गाड़ी मत चलाओ, मुझे डर लगता है। हालांकि मैं भी एक ज़माने में बड़ा तेज़ ड्राइव करती थी, बहुत तेज़ ड्राइव करती थी, तो वो ज़रा मुझे थोड़ा सा होता है कि प्लीज़ ऐसे ड्राइव नहीं करो, मैं फ़न नहीं करी, मैं
ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अब रिसेंटली ना 8 माह पहले एक शादी हुई थी, सोशल मीडिया पे बड़ा उसका चर्चा रहा। तो अभी ये मरियम के बेटे की गुस्से शादी? वाली नहीं, ये गुस्से वाली बात से मुझे याद आया है। वो शादी थी डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोखर के दरमियान। मौलाना तारिक जमील साहब ने वो निकाह पढ़ाया था। बहुत ज़्यादा सोशल यार चौराहे पे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं लानी चाहिए। हाँ नहीं लानी चाहिए। आई डोंट वांट टू डिस्कस। अच्छा अब मैं ना एक चीज़ 2-3 दिन से देख रहा हूँ और बड़ा अफसोस भी कर रहा हूँ। खातून की तरफ से इल्ज़ामात ये हैं कि ये शख्स बदकिरदार है, फ़लाँ 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 फ़लाँ। इसके साथ साथ ये इल्ज़ामात तक कि ये निजी ज़िंदगी में इज़्दवाजी मामलात करने से कास हो रहा है। नहीं, तो देखें। इस किस्म के जो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें हैं, नो 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 तो इसके ऊपर आप बिल्कुल क्या डिस्कस कहती हैं? नो 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 बहुत गलत चीज़ है। जब आप मियाँ बीवी की सेपरेशन हो गई है, आपने खुला ले लिया या उन्होंने डिवोर्स दे दी, अवाम में ये चीज़ें लाके आप क्या, अवाम ने तो फैसला नहीं करना ना भाई। आप अवाम को ये क्यों बता रहे हैं? दिस इज़ योर पर्सनल लाइफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो भी आपकी पर्सनल लाइफ है। अगर आपको ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं, पार्टनर को, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ, वो भी आपकी ज़ाती ज़िंदगी है। तो मैं तो इसको बहुत बुरा समझती हूँ कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल को, खुशियों को, या इस तरह आप चुराहे पे ले आएँ और एक दूसरे पे गंद उछालना शुरू कर दे। अगर वो बदकिरदार है नहीं है, भी अवाम को कोई लेना देना नहीं है। कहते जी हम ना ये अवाम की खिदमत कर रहे हैं, कैसे नहीं, नहीं, कि नहीं, नहीं, नहीं। कहीं कोई और शख्स इसका कल को शिकार ना हो जाए। हम तो लोगों को बचा रहे हैं। नो 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 नो। एक तो आजकल वो व्यूज लेने के चक्कर में आप कुछ भी बोल दें, बिकता है यार। तो मैं इससे, मेरा इख्तलाफ है, मेरा बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि अपनी पर्सनल लाइफ, स्पेशली इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर पर्सनल लाइफ, इट्स गोइंग ऑन, अवॉइड इट। ठीक है। कि आप पब्लिक पे हिना डिस्कस भट्ट साहिबा ना आजकल थोड़ी सी बोल्ड अंदाज में, हिना परवेज भट्ट, हिना परवेज भट्ट, वो सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। और क्या? किसी सियासतदान के लिए किसी बुरी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना थोड़ा इसलिए भी मुश्किल होता है कि उन लोगों से भी इन्होंने फेवर लेनी होती है। क्या? वो ये कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग, ये जो टिकटॉक कल्चर, इट्स वेरी बैड, ये जो इट्स आप वेरी इस पे बैड, क्या- इट्स वेरी बैड। एक्सक्यूज मी, आप कैसे अपनी घर का माहौल दिखा रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, और आप सुबह उठे हैं और आप वॉशरूम जा रहे हैं और आप नाश्ता करने लगे हैं, तो अब आप चेंज करके बाहर आ रहे हैं, तो अब आप फलां कर रहे हैं, आपका बच्चा ये कर रहा है, आपका हस्बैंड ये कर रहा है, आपके मुलाजिम ये कर रहे हैं, आपकी माँ ये कर रही है, आपकी ओ एक्सक्यूज मी, पैसे लेने के चक्कर में या व्यूज के चक्कर में, नॉट एट ऑल। पर्सनल लाइफ नो वे। मैं तो इसके बहुत बहुत आपको लगता है कि फिर ऐसे लोगों के पास कुछ और होता नहीं है, दिमागी तौर पे कमजोर हैं, Obviously, जो कुछ और दिखा के पैसा कमाना चाहते ऑब्वियसली आपके पास क्या कंटेंट है भाई। इसलिए तो कहती हूँ कि हर कैमरा उठाने वाला साफी थोड़ी है यार। मैं तो इस पे बहुत क्रिटिसिज्म करती हूँ और मैं इससे बहुत इख्तलाफ रखती हूँ कि आप अपने लोगों को आप अपने बेडरूम तक ले जाएं। नो वे, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन। आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा ज़्यादा पसंद क्या है? खेलना पसंद है, वर्जिश करना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, मूवी देखना पसंद है? वॉक प्लस म्यूजिक। ओह, मूवी मैं किसी ज़माने में देखती थी, अब मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि 3 घंटे बैठ के मूवी देखूं। हाँ, पंजाबी है वो, पंजाबी इंडियन पंजाबी, हाँ। जो पंजाब के कल्चर क्या है, मुझे हाँ। बहुत पसंद है। वो गिप्पी गरीवाल और ये वो सोनम बाजवा और इन लोगों के अगर पंजाबी फिल्में पसंद हैं हाँ। तो अपना पंजाब खुसूसन देहाती कल्चर भी पसंद होगा। ऑब्वियसली उकाड़ा से हूँ, दीपालपुर से हूँ, साल में एक चक्कर जरूर अराई लगा। हूँ। ऑब्वियसली अराई हूँ, साल में एक दफा तो जरूर जाती हूँ, 2 अच्छा। रातें रह के आती हूँ। क्या 2 करती दिन हैं के। वहाँ जाके? वहाँ पे ऐसे खेतों में चले गए और बाहर चले गए फुप्पो वगैरह के साथ। यार बड़ा मजा आता है यार, मुझे तो उस कल्चर का बहुत मजा आता है। सर्दियाँ गर्मियाँ, मुझे एक सर्दियों में एक चक्कर और गर्मियों में एक चक्कर मुझे जरूर लगाना है। अच्छा One night। देहात में खाने में ज़्यादा क्या पसंद है? वहाँ किस किस्म के फूड को ज़्यादा आई डोंट लाइक देसी फूड बेसिकली। ठीक है। मुझे देसी लेकिन फूड, तो फिर मसला तो हो जाता होगा हाँ, वहाँ लेकिन तो। वो जो फिर वो तंदूर की जो गरम गरम रोटियां लगती हैं ना, और फिर वो फुफ्फो साथ जो फिर वो कोई कुटी हुई मिर्चें होती हैं और वो सारा देती हैं ना, जब वो बड़ा मजा आता है। मक्खन ऊपर रख के, मैं अवॉइड करती हूँ ऐसी चीजें, लेकिन कभी कभी तो फिर वो फुफ्फो कहती चल कदी कदी ते खा लिया कर। यस, फिर मैं खाती हूँ। ठीक है जी। Yeah. अच्छा जो हमारी यंग जनरेशन है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, और आपको क्या लग रहा है कि यंग जनरेशन कहीं कोई गलती कर रही है कि जो डी ट्रैक हो रही है और इनको मायूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो यंग जनरेशन भी कहीं डी ट्रैक हो रही है। सोशल तो मीडिया, क्या कहेंगे? सोशल मीडिया की हर चीज़ पे बिलीव मत करें। सोशल मीडिया पे आकर अपनी ज़ाती ज़िंदगियों को डिस्कस मत करें।
पैसों के चक्कर में घटिया किस्म की वीलॉगिंग मत करें। अपनी जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़, ख़ानदानी वैल्यूज़, उसको मत भूलें। माँ बाप की इज़्ज़त एहतराम बच्चों में बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया है। वो अपनी मैं पर्सनल लाइफ, मी टाइम, फलां 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 फलां, नो। मैं तो यही कहूँगी कि आप सोशल मीडिया की जो नेगेटिविटी है ना, उससे दूर हैं। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया को ना बच्चों के लिए बैन कर देना चाहिए, बाहर के बहुत कंट्रीज़ ने कर दिया है। तो सोशल मीडिया से अपने बच्चों को दूर रखें। मैं खुद अपनी बेटी को इतना मना करती हूँ, मेरी बेटी से लड़ाई इस बात पे रहती है कि बस यूट्यूब। मेरी और ज़िशान की बहुत ज़्यादा इस बात पे ना, इनाया से वो बहस रहती है हमेशा। एज क्या है उनके? शी इज़ 10 year old। Okay. यस, सो उसको यूट्यूब का बहुत क्रेज़ है और मुझे और ज़िशान को बहुत ज़्यादा परेशानी आपको क्या रहती लगता है है। कि बच्चे को किस एज में जाके मोबाइल देना चाहिए या सोशल आप मीडिया तो देना बच्चे पैदा होते ही यार मोबाइल जब तक नहीं देखेंगे, ना फीडर पियेंगे तो ना कुछ खाएंगे, तो कुछ करते ही नहीं लेकिन है। ये वैसे मोबाइल नहीं देना चाहिए। हमने तो इनाया को बोला है जब आप कॉलेज में जाओगी हायर स्टडीज के लिए तब आपको मोबाइल मिलेगा, उससे पहले आपको मोबाइल नहीं नहीं मिलेगा। अफेक्ट नहीं करता बच्चों को सोशल मीडिया? बहुत इफेक्ट बहुत करता सारी है, कंट्रीज ने तो बहुत- बैन कर दिया है बहुत कि इफेक्ट बच्चों के लिए करता है, सोशल मीडिया नहीं है। बहुत इफेक्ट करता है। अब जो मेरी बेटी जो भी सोशल मीडिया पे देख लेगी, यूट्यूब पे देख लेगी, तो वो फिर उसको होता है कि मैं बाहर जाके मैंने भी ये स्टोर देखना है, मैंने बाहर जाके ये चीज़ ट्राई करनी है, ये उस यूट्यूबर के पास ये था तो मेरे पास भी होना चाहिए, वो यूट्यूबर तो इतनी यंग एज में पैसे कमा रही है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये नेगेटिविटी इतना असर कर रही है बच्चों को। मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा तंग हूँ। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, मेरा तो यही मैसेज है। और हर सोशल मीडिया की खबर पर बिलीव नहीं करें प्लीज़। ठीक है। अच्छा, फाइनली आप ये बताएं कि आपको सियासतदानों में कौन पसंद है ज़्यादा इस वक्त? सियासतदानों में एज ए पर्सनैलिटी नहीं, एज ए पॉलिटिशियन। एज ए पॉलिटिशियन जरदारी साहब बहुत वाइज पॉलिटिशियन है। अच्छा। जरदारी साहब को पता है गेम कहाँ पलटनी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जरदारी साहब का इस वक्त जो मकसद है वो तो बिलावल है, जैसे हाँ। मियां साहब का मकसद मरियम है? तो वो मकसद दोनों लगे मैंने अपने मकसद को पूरा करने के अच्छा, लिए। बिलावल, मरियम और हमजा, तीनों में आप में किसके अंदर ज्यादा ग्रूमिंग सलाहियत बहुत नजर डिफरेंट है इन बच्चों की। बहुत, मैं बिलावल से भी मिली हुई हूँ। ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, बहुत हम्बल बच्चा है। और यस, बीबी के बच्चों की ग्रूमिंग इज़ टोटली डिफरेंट। यस, आपको लगता है कि मरियम नवाज कल हाइपर को है। मरियम अच्छी हैं। मरियम को अब शी इज़ अ क्राउड पुलर। वो अब अवाम उसकी मरियम के लिए भी हैं। मरियम अच्छा काम भी कर रही हैं। मरियम की पर्सनालिटी का एक अलग करिश्मा है। मरियम इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन हाइपर है, आपको ये भी लगता है? मरियम ज़रा हाइपर है। मुझे लगता है कि मरियम साहिबा को ज़रा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। मरियम साहिबा को ज़रा तनकीद ज़रा इतनी अच्छी नहीं लगती है। पीपल्स पार्टी का मैंने बताया ना कि वो बर्दाश्त इसके करते हैं। निस्बत फिर हमजा शहबाज को कहाँ देखती हैं? हमजा शहबाज को तो बस मरियम ले बैठी बेचारी को। हाँ? हाँ, तो और क्या, आपको जाहिर लगता है तो वो भी कहते चाहता नहीं, होगा। नहीं, ऐसा तो इशू कोई नहीं है तो हमारे बीच में आपके हमारे सामने थोड़ी कहेंगे। अंदर की पॉलिटिक्स और है बेटा उनकी। अच्छा। अंदर के मसाइल और है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो ख़ानदानी निज़ाम सियासत है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें मजायका नहीं है, या आपको भी लगता है कि नहीं यार, ये लीडर का बच्चा ही लीडर क्यों हो? हाँ, लीडर का बच्चा लीडर क्यों हो। अब जैसे नून लीग में और बड़े काबिल लोग हैं, अंदर के लोगों को भी है कि सिर्फ मरियम ही क्यों बनती हैं, और भी लोग हैं। लेकिन लीडर का बच्चा होना भी ये भी कोई जुर्म नहीं है। अगर लीडर के बच्चे में वो सारी क्वालिटीज़ हैं तो वाई नॉट, बन सकता है। ठीक है। लेकिन अगर लीडर के बच्चे से ज़्यादा किसी और में क्वालिटीज़ हैं तो आप उनको भी ट्राई करें। वैसे नून लीग ने किया भी, किसको? शायद खाकान अब्बासी को किया, ज़ाहिर है उनके, और गिलानी साहब को उन्होंने वो तो किया। पीपल्स पार्टी ने किया मैं बता रही हूँ, पीपल्स पार्टी ने भी गिलानी साहब को किया, राजा परवेज अशरफ साहब किया उन्होंने। सो यस, ठीक है। पीटीआई का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? बेवकूफ़ है ये। जब तक अपनी बेवकूफ़ी और बोंगियाँ मारनी नहीं छोड़ेंगे ना, पीटीआई का कुछ नहीं बनने वाला। बेवकूफ़ है, बेवकूफ़। वो अपने अंदरूनी वो इख्तलाफात से जब तक बाहर नहीं, ये चाहते ही नहीं है खान बाहर आए, ये चाहते ही नहीं है खान बाहर आए। वजह? इनको पता है कि हम पीछे वाले आगे आ जाएंगे, आगे वाले पीछे चले जाएंगे। खान को भी पता नहीं है ना बाहर क्या बोंगियाँ मार रहे हैं और क्या ब्लंडर्स कर रहे हैं। शाजिया ज़ीशान किसी और चैनल को ज्वाइन करना चाहेंगी अब? ऑब्वियसली, इंशाल्लाह सून। कोई बात चल रही है? जी इंशाल्लाह। और किस किस्म का प्रोग्राम होगा? मैं न्यूज़ शो, करंट अफेयर या करंट अफेयर्स ठीक है। ऑब्वियसली। हमारे एक और एंकर दोस्त थे, भाई थे, इकरारुल हसन साहब। जी। उन्होंने अच्छी खासी जॉब छोड़ के सियासत में आने का फैसला किया। क्या लगता है, क्या मुस्तकबिल होगा? उनकी अपनी चॉइस है। नहीं, चॉइस तो है,
लेकिन इस फील्ड में कामयाब उनको हो लगता होगा पाएंगे कि मैं नहीं? उनको लगता होगा कि मैं इसमें ज़्यादा कामयाब हो सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है वो कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक इकरार बहुत शुक्रिया, Thank थैंक यू you. सो मच। Thank you. हमारे साथ शाजिया ज़ीशान साहिबा मौजूद थी, जिन्होंने बड़ी दबंग किस्म की गुफ्तगू की, और आपने इनकी सारी गुफ्तगू जानी। इस पे आप पूरा हक रखते हैं कि अपनी राय का इजहार करें, लेकिन इन्हीं की जो है ना वो एक बात के अकॉर्डिंग, यानी कि तमीज़ के दायरे में। और सोशल मीडिया पे लोगों को बीच चौराहे में ला के उनकी पगड़ियाँ उछालना ही सिर्फ आपका जो है ना वो एक बेसिक और बुनियादी हक नहीं होता, बल्कि आपका हक ख़त्म हो जाता है जहाँ अगले की इज़्ज़त शुरू होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।